everyone. This is Dishina Vinayak. A warm welcome to all of you to your channel. So, today we are going to start with valuable, interesting chapter. मैं चैप्टर का नेम तो अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन वो चैप्टर का जो नेम है वो आपने लोअर स्टैंडर्ड में ज़रूर पढ़ा होगा, अपनी लोअर क्लासेस में उसका नेम और उसके बारे में भी और उसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखी होंगी। लेकिन अभी मैं चैप्टर का नेम नहीं बताऊंगी, आपको खुद गेस करना होगा। मैं कुछ पिक्चर्स, कुछ इमेजेस आपको दिखाऊंगी जिससे आपको हिंट ज़रूर मिल जाएगा, जिससे आप गेस कर सकते हो कि वो जो नेम है उस चैप्टर का वो क्या हो सकता है, राइट। तो ये आप बताइए, ये आपको दिख रहा है, ये जो मेरे पास 3 साइड्स हैं ये क्या है मेरे पास, बताइए। ये जो 3 साइड्स हैं ये मेरे पास क्या है, ये किससे बना हुआ है, ये कौन सी फिगर है, एक्चुअली ये कौन सी फिगर है। नाउ अब मैं एक और आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मेरे पास 3 मार्कर्स हैं, वी हैव 3 मार्कर्स। अगर मैं इन 3 मार्कर्स को कुछ ऐसे फिगर फॉर्म करती हूँ तो आपके माइंड में क्या आता है? यस, इट इज़ ट्रायंगल। ओके, सो नाउ आप अब ये बता सकते हो कि चैप्टर का नेम क्या होगा। हिंट तो मिल गया। यस, द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रायंगल्स। क्लास 9th का So these all are the examples of triangles. that is triangle. राइट, CBSE का क्लास 9th चैप्टर 7 ट्रायंगल्स आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको अभी वीडियोस दिखाऊंगी, कुछ इमेजेस दिखाऊंगी जिसमें हमने रियल लाइफ एग्जांपल की बात करनी है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल हमने देखा भी होगा, कहीं सुना भी होगा। तो ट्रायंगल इज़ व्हाट। अब मैं आपको बोलूँ ट्रायंगल, अगर मैं लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ाती तो मैं बोलती इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर, है ना। आप ये देख रहे हो तो ये क्लोज्ड फिगर है, एंड टू एंड बंद है, क्लोज्ड है, कहीं से ओपन नहीं है। तो ट्रायंगल इज़ व्हाट, इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर। आप ये चीज़ बोलोगे, ओके। लेकिन अब आपका जो क्लास है, जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया है, आप 9th में हो, तो आप अब क्या बोलोगे? व्हाट इज ट्रायंगल? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। ओके, तो आप क्या बोलोगे? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, मैंने ये ट्रायंगल बनाया और ये ट्रायंगल में देखो इट इज अ क्लोज फिगर। यस, दिस पार्ट इज ए, दिस पार्ट इज बी एंड दिस पार्ट इज सी। ओके, तो अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है। लाइन सेगमेंट्स का मीन्स हैविंग 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट्स का मतलब है जिनके दोनों पॉइंट्स मेरे को गिवन हो। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर, तो आप स्केल से एक 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा दोगे तो वो लाइन सेगमेंट होता है मेरे पास। ओके, तो मैंने लाइन नहीं लिखा बिकॉज दोनों एंड्स मेरे को गिवन है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर साइड्स की, तो एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पर नाम क्या है? ट्राई। ट्राई मतलब 3 साइड्स 3 एंगल्स इज नोन एज द ट्राई एंगल्स। ओके, तो साइड्स कौन कौन सी हैं? अच्छा, एक चीज देखना, बच्चे गलती क्या करते हैं, रैंडमली कुछ भी लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ए बी लिख रही हूँ, समटाइम्स वो बी ए लिख देते हैं।
ठीक है, और बी ए के बाद वो बी सी लिख देते हैं, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करते। इसमें सबसे मेन बात जो है, जो आपको बताने वाली बात है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो यही है कि हम लोगों ने एक पैटर्न फॉलो करना है। जैसे अगर मैं ए बी लेके चल रही हूँ, मेरी एरो डाउनवर्ड्स है तो ये ऐसे चलेगा, फिर ये ऊपर को जाएगा ऐसे, डाउनवर्ड्स, नाउ सीधा, देन अपवर्ड। तो मैं कैसे लिखूंगी, ए बी कॉमा बी सी, सी ए नहीं लिख सकती इस केस के अंदर, एंड मतलब बी सी नहीं लिख सकती इस केस के अंदर, देन सी ए। तो सी ए मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी, बी सी एंड सी ए, लेकिन इस केस के अंदर सी बी नहीं लिख सकती, इस केस के अंदर ए सी नहीं लिख सकती। अगर आप ट्रायंगल ऐसे चला रहे हो तो आपको ऐसे ही फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी। आप ए बी की जगह पे बी ए नहीं लिख सकते इस क्राइटेरिया के अंदर, राइट। तो यहाँ तक साइड्स हो गई। अब मैं बात करती हूँ एंगल्स की। तो कितने एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। नाउ वी हैव 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और अगर मैं बात करूं वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस क्या होते हैं, हमें पता है हर ट्रायंगल के अंदर 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। लेकिन जो वर्टिसेस होते हैं वो क्या होते हैं, 2 लाइन सेगमेंट के बीच वाला पॉइंट। आई रिपीट वंस अगेन, 2 लाइन सेगमेंट्स के बीच वाला जो पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। जैसे कि इन 2 लाइन सेगमेंट के बीच में पॉइंट कौन सा है, बी। नाउ आगे आ जाइए, इन 2 लाइन सेगमेंट्स के बीच में पॉइंट कौन सा है, सी, और इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के बीच में पॉइंट कौन सा है, ए। तो ये तो बेसिक है जो हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ के आते हैं, लेकिन एक बार रिकॉल करवाना तो ज़रूरी होता है ना। तो ये मेरे पास इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब आप पूछोगे कि आपने इतना तो पढ़ा दिया, लेकिन इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल कहाँ है, तो वो आपको इमेजेस में दिखा रही हूँ, आप इमेजेस चेक करिए। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करी, तो जैसे हम सैंडविचेस खाते हैं तो वो भी ट्रायंगल का पार्ट ही होता है, मैं आपको इमेज में शो करूँगी अभी। उसके बाद जैसे हम लोग बिंगो, मैड एंगल्स आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में, तो वो भी तो एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वहाँ पर भी, है ना, तो वो भी एक ट्रायंगल ही है मेरे पास। तो बहुत सी ऐसी टाइप्स हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो अभी मैं आपको उसकी पिक्चर शो करूँगी। तो ये मेरे पास हो गए ट्रायंगल की साइड, ट्रायंगल का एंगल एंड उनके वर्टिसेस। अगर आपको मैं बताऊं कि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है ट्रायंगल को, हम लोग कितनी बार TRIANGLE लिख लेंगे, तो उसका कोई ना कोई सिंबल तो होना चाहिए ना। तो इसका सिंबल क्या है ट्रायंगल का, सिंबल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू लाइक दिस। ये इसका सिंबल है, जिसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, रीड एज डेल्टा, रीड एज डेल्टा। ओके, तो मैं एक बार रिकॉल ज़रूर करवाऊंगी मैंने क्या आपको करवाया। सबसे पहले तो मैंने आपको कुछ इमेजेस शो करवाई हैं, जिससे आपने मेरे को रेक्टिफाई करके बताया है, आपने गेस करके बताया है और एकदम से ठीक है। दैट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रायंगल। अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर, राइट, क्लोज तो है ही, लेकिन अगर हम लोग थोड़ी अच्छी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ट्रायंगल इज व्हाट, ट्रायंगल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है, दैट मीन्स 3 लाइन सेगमेंट्स, दैट मीन्स ए बी, बी सी एंड सी ए। साइड्स की बात हो रही है। अगर एंगल्स की बात करी जाए तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। हमें पता है कि जो प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल्स की, एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट इज सबके एंगल्स का सम करके 180 के इक्वल आता है। ओके बच्चा, आगे हम लोगों ने वर्टिसेस पढ़े। वर्टिसेस के अंदर क्या था, वर्टिसेस के अंदर अगर 2 लाइन सेगमेंट के बीच में कोई पॉइंट आता है तो वो वर्टेक्स होता है किसी भी ट्रायंगल का। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया।
सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने हैं ऑन द बेसिस ऑफ. So students, this is a bingo mad angle, an example of the equilateral. This is a sign of the electric shock indicator, and now this is the angle. So अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स के टाइप्स जो हैं, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की बात करूँ, नाउ वी हैव 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल. नंबर 1 इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, नंबर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल, नंबर 3 स्केलर ट्रायंगल. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई और इमेज भी दिखाई है बिंगो वाली, मैड एंगल्स है ना, उसमें जो ट्रायंगल बन रखा होता है दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इसके अंदर क्या रहता है, ऑल साइड्स, इसके अंदर क्या रहता है, ऑल साइड्स आर इक्वल. इसके अंदर सारी की सारी, क्योंकि कितनी साइड्स होती हैं, 3 ही तो होती हैं, सारी की सारी का कहने का मतलब है कि ओनली वी हैव 3 साइड्स इन द ट्रायंगल, तो वो तीनों ही साइड्स जो हैं वो इक्वल रहती हैं और इसका जो एंगल होता है दैट इज 60 डिग्री. ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया. तो इसकी एग्जांपल कौन सी याद रखोगे, बिंगो मैड एंगल. ओके, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर क्या रहता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ओनली 2 sides are equal. 2 sides are equal is known as the isosceles triangle, and the third is scalar triangle. इसके अंदर क्या होता है, all sides are different. इसमें सारी की सारी जो साइड्स होती हैं वो क्या रहती हैं, डिफरेंट होती हैं एकदम, कोई किसी से मैच नहीं करती. ओके, इन सबकी जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो मैं आपको इमेजेस में दिखा चुकी हूँ. उसके बाद आता है, ये था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. अब हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. तो बच्चा यहाँ पर क्या रहता है एंगल्स में, इसमें भी जो ट्रायंगल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. वन इज एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल. अब मैंने ट्रायंगल का सिंबल लगा दिया है ना, इतना बड़ा लिखने से बेटर है कि मैं सिंबल भी लगा सकती हूँ, बिकॉज वो मेरे को मिल गया कि इसका भी कोई सिंबल होता है. ओके, टाइम सेव करने के लिए बोल सकते हैं. तो जो एक्यूट एंगल होता है, नाम से ही पता चल रहा है एक्यूट, दैट मीन्स 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 से छोटा. तो यहाँ पर जो मेरे पास 3 एंगल्स आएंगे ट्रायंगल्स के, वो 90 से छोटे ही होंगे. सो दैट्स वाई कि अगर मैं उनका सम करूं तो वो 180 के इक्वल आ जाए, बिकॉज ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, एंगल सम प्रॉपर्टी. द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180. तो इसके अंदर क्या रहता है, तीनों ही एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे. सो द सेकेंड इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में क्या रहता है, वी हैव 3 एंगल्स, राइट. इसमें एक एंगल जो है ट्रायंगल का वो 90 डिग्री का होना चाहिए और जो रेस्ट ऑफ द 2 एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल होने चाहिए, तभी उनका सम करेंगे और 180 के इक्वल आ जाएगा. ओके, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 1 एंगल इज मस्ट बी 90 डिग्री. सो थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर, मतलब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल्स रहेंगे उसमें एक एंगल जो है वो 90 से अबव हो सकता है बट 180 से बिलो हो सकता है. ओनली 1 एंगल, 180 से अबव 90 से बिलो. अगर ऐसा है मेरे पास तो वो ट्रायंगल जो बन जाएगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन जाएगा. तो यहाँ तक मेरी इंट्रोडक्शन पार्ट था ट्रायंगल्स का. जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा दैट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो सेकंड वीडियो में आप ज़रूर देखना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है. अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.